हाय फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल YesShoot9 में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें क्योंकि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तो आपको स्क्रीन पे एक ऑफ़र लेटर शो कर रहा होगा। सिनोपिक इस कंपनी का नाम है। ये कंपनी बहुत ही बेहतर कंपनी है, नो डाउट, कोई इसमें डाउट नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन इस कंपनी का जो ऑफ़र लेटर है, इसमें इतना सारा टर्म एंड कंडीशन है कि आप भी सुनोगे या पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि ना, मैं नहीं जाऊंगा इसमें। जो लोग फ्रेशर है तो वो तो एकदम छोड़ देंगे कि वो बोलेंगे कि ना, नहीं जाने वाला मैं इसमें। तब वो फ्रेशर है तो इसलिए वो नहीं आना चाह रहा है और नहीं, कुछ वो ऑफिस को भी मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, अपना पासपोर्ट रिटर्न ले लिया। अब चलिए अभी देखिए का ये स्क्रीन पर ऑफर लेटर जो शो कर रहा है उसमें उनकी सैलरी लगी हुई है 3000। ठीक, सैलरी ठीक है, फ्रेशर है तो 3000 उनकी सैलरी लगी। उसके बाद इसमें ये क्राइटेरिया है कि आप जब 3 मंथ यहाँ गल्फ में आ जाओगे तो आपका 3 मंथ तक का ड्यूरेशन जो पीरियड रहता है उसमें आपको बेसिक सैलरी 2000 दिया जाएगा। 2000 के अंदर में 3 मंथ आप रहोगे ना, तो उसमें आपको जिस प्लांट के लिए, जिस जगह के लिए, जिस कंपनी के लिए आपको इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो वो इंटरव्यू देने जाना है। और अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करते हो तो आपको जो सैलरी आपकी 3000 जो थी उसमें 3000 नहीं दिया जाएगा, आपको 2000 ही दिया जाएगा। ठीक, अगर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद से आपकी सैलरी 3000 मिलने लगेगी। फर्स्ट हो गया क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि जो आपका सैलरी 3000 है ना, तो उसमें जो 3 मंथ यहाँ रहोगे तो 3 मंथ जो रहोगे तो उसमें 3 मंथ में आपको 2000 बेसिक सैलरी मिलेगी। तो बेसिक आपकी 1000 है, 1000 है, और 1000 आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 1015 और अलाउंस आपको 1015, तब 3000 होगा। अगर आप ओटी कर रहे हो या कुछ भी आप कंपनी में लंबा समय से तक रह गए हो तो आपकी जो बेसिक सैलरी है ना, तो उससे काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि आपको 3000 है तो हमारा बेसिक 3000 हो गया, ये नहीं। आपका बेसिक जो 1000 बन रहा है या 1015 जो बन रहा है, उससे आपकी ओवर टाइम या जो भी आपका होगा उससे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आपको जो 3 मंथ तक यहाँ लाकर रखा जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो अगर कंपनी आप इंटरव्यू में पास कर जाते हो तो बहुत बेहतर, माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 3 मंथ के अंदर तक बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हो, पास नहीं कर रहे हो, अगर कंपनी के पास काम रहेगी तो आपको रखेगी और इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी, रखेगी। लेकिन अगर कंपनी के पास काम नहीं है तो ये भी क्राइटेरिया है कि आपको 3 मंथ के अंदर ही रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये एक डाउटफुल है। जो फ्रेशर है, अब उनके मन में एक तो इंटरव्यू देते हैं तो कितना इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद वो निकलता है, दूसरा है ये इतना सारा क्राइटेरिया है। तो जाहिर सी है कि एक तो इंडिया में जहाँ जिस कंट्री से है वहाँ आप जॉब कर रहे हैं, एक उस जॉब को छोड़ेंगे तब यहाँ आएंगे। अब यहाँ आने के बाद इतना सारा क्राइटेरिया आपको फुलफिल है तो वो अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर कर रहे हैं तब आप 3 मंथ तक एकदम क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, एकदम बेचैन रहिएगा 3 मंथ तक। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अगर क्लियर नहीं होता है, खुदा न खास
अल्लाह ना करे ऐसे हो किसी के साथ। अगर क्लियर नहीं होता है, अगर कंपनी के पास काम नहीं रहता है तो कंपनी रिटर्न भी भेज देगी। मोस्टली भेजती तो नहीं है, मोस्टली किसी न किसी काम में आपको, अगर आप जिस ट्रेड में आए हो, अगर वो ट्रेड में आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो WPR हो गया, टाइम कीपर हो गया, ये सब में कंपनी लगा देती है। बहुत रेयर केस में आपको रिटर्न भेजती है, रिटर्न तो नहीं भेजती है। लेकिन जो फ्रेशर हैं वो डर जाते हैं, नहीं आते हैं। अब उनका ये सब चीज़ दिखता है कि मैं वहाँ जॉब छोड़ूंगा तो फिर यहाँ आऊँगा, फिर ऑफिस में पैसा लगता है, ये सब कराने के लिए, मेडिकल कराने के लिए पैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्राइटेरिया थी जो आपको बताया। अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप आएँ, नहीं आना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। जो क्राइटेरिया था मैंने बताया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई टॉपिक लेकर। थैंक यू।